Hello everyone. Good evening everyone. Hope you all are doing great. So today we are here with the topic with another punctuation mark semicolon. In our last class we have discussed about colon. Last class में हमने colon के बारे में discuss किया था. Colon एक punctuation mark होता है जिसका symbol होता है 2 dots. In the same way semicolon एक punctuation mark होता है जिसका symbol होता है dot and comma. So today we are going to learn where we have to use colon and where we have to use semicolon. और colon का यूजेज हम पहले ही पढ़ चुके हैं, उसके सारे रूल्स को हम पढ़ चुके हैं कि कैसे हम लिस्ट को एनालाइज करते हैं, on what basis we use colon in the sentence. In the same way today we are going to read about semicolon. This is a punctuation mark that connects two separate but related independent clauses. First we have to see what does it mean it connects or it's separate two independent clauses. We have read about clauses. हम clauses के बारे में पढ़ चुके हैं. clauses पार्ट का एक सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसमें सब्जेक्ट भी होता है और एक फाइनाइट वर्ब भी होती है. सो जो ये हमारा सेमीकोलन है ये सेंटेंस में उस पॉइंट पे यूज होता है जहां पर हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को सेपरेट करते हैं. आई मिस द बस, दिस इज सब्जेक्ट, this is verb 1, the bus is object. I miss the bus. I guess I am walking to school. I guess subject 2, verb 2 I guess. I am subject 3, verb 3, walking is verb 3 to school. मैंने अपनी बस को मिस कर दिया. I guess कि I am walking, अब मुझे चलकर स्कूल जाना है. So where do we have to use semicolon in this sentence? ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं. आई मिस द बस क्लॉज 1, आई गेस आई एम वॉकिंग टू स्कूल. सो इन दिस केस जो हमारे ये दो क्लॉजेस सेंटेंस में सेपरेट हो रहे हैं, अपनी अपनी आइडेंटिटी बता रहे हैं, उसके बीच में हमने यूज करा सेमीकोलन. सो सेमीकोलन को हम कहाँ यूज करते हैं? जो एक सेंटेंस जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस से कनेक्ट हुआ होता है उसमें हम इस सेमीकोलन का यूज करके उसको दो सिंपल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं कि दिस इज द क्लॉज 1 एंड दिस इज क्लॉज 2. और क्लॉज 1 की अपनी आइडेंटिटी है, क्लॉज 2 की अपनी आइडेंटिटी है. सो रीड द फॉलोइंग सेंटेंस. शी वांटेड टू गो आउट, देन शी चेंज्ड हर माइंड. वो बाहर जाना चाहती थी, फिर उसने अपना माइंड चेंज कर लिया. द टू क्लॉजेस आर जॉइंड बाय अ सेमीकोलन. हियर वी हैव सेमीकोलन. She wanted to go out. Now the sentence, the clause is complete. It is giving us the complete identity क्योंकि एक independent clause है. She wanted to go out. वो बाहर जाना चाहती थी. Then is conjunction, subordinating conjunction. She changed her mind. उसने अपना mind change कर लिया. That is clause 2. So जब clause 1 और clause 2 को हम separate करेंगे तो उसके बीच में हम semicolon use करेंगे. Why? बिकॉज जो हमारा कॉमा होता है, जो हमारा कॉलन होता है, जो हमारा सेमी कॉलन होता है, दिस इज द कॉमा, दिस इज कॉलन, सेमी कॉलन, दिस इज कॉलन. जो हमारा कॉमा होता है वो कॉमा भी हमारे पास होता है टू गिव अ ब्रेक. whenever I am reading a sentence I have to give a break at the point where I have used the comma. और कॉमा सेपरेट करता है लिस्ट्स को. अगर मेरे पास कोई लिस्ट है, थिंग्स की लिस्ट है, so comma will separate the list. Butter, bread, pizza. So I am using comma to separate the list. जो एक लिस्ट में सारी जो मेरे पास थिंग्स हैं, इधर गेम्स हैं, उन सबको सेपरेट करने के लिए मैंने एक कॉमा का यूज किया. इन द सेम वे जो कॉलन है वो लिस्ट बता रहा है मुझे. प्लीज फॉलो द फॉलोइंग लिस्ट. उन्होंने मुझे फॉलोइंग लिस्ट दे दी. नाउ आई एम राइटिंग व्हाट आर द लिस्ट. दैट विल बी कैरिड बाय कॉलन. बट सेमी कॉलन का अपना रूल होता है. सेमी कॉलन हमें एक सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को सेपरेट करने के पर्पस से यूज होता है, जिससे हमें पता चले कि जब हम उस पूरे सेंटेंस को रीड कर रहे हैं एंड व्हेन वन इंडिपेंडेंट क्लॉज इज सेपरेटेड, सो वी हैव टू यूज सेमी कॉलन. दिस इज द फर्स्ट रूल फॉर द सेम.
Let's see. A semicolon is a punctuation mark. Okay, it is a punctuation mark that indicates a stronger break than a comma. This I have told you up in the last slide. Comma भी break के लिए होता है, semicolon भी break के लिए होता है, but it gives a strong break more than a comma and a weaker break than a full stop. Why? Because semicolon is here, comma is here, full stop is here. कॉमा का मीन्स है कि मैं किसी सेंटेंस को रीड कर रही हूँ एंड आई एम हियर विद जस्ट अ ब्रेक, ब्रेड बटर पिज्जा. सेमीकोलन मीन्स आई हैव टू टेक अ ब्रेक more than a comma, and full stop means the sentence is already ended. So this sentence is telling us it gives a stronger break than a comma but less weaker break than a full stop. This is the first point. Now second, it is used to join two independent clauses. This we have read in the first sentence only. Since a comma cannot be used to join two independent sentences. Yes. लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा कॉमा होता है, कॉमा हमारा सिर्फ लिस्ट को सेपरेट करने के लिए होता है. कॉमा किसी भी लिस्ट में, किसी भी सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए नहीं होता. कॉमा का सिर्फ एक ही रोल होता है. कोई भी हमें थिंग्स दी गई हैं, कोई भी गेम्स दिए गए हैं, कोई भी फ्रूट्स दिए गए हैं, एनीथिंग, एनी ऑफ द कंटेंट इज गिवन, आई हैव टू सेपरेट द सेम. The semicolon has another function. It cannot be used in list as well. Yes, it cannot be, it can be used in list as well. How it can be used in list as well? Let me tell you. Let me give you an example. Suppose we are talking here about any person or any community of school. Miss Ritika, the principal. Mr. Rajesh, the manager. Miss Sudha, the in charge. So in this I have the list. क्या ये लिस्ट है? ये किसी चीज के बारे में नहीं है. ये जो कंटेंट है हमें किसी की आइडेंटिटी बता रहा है. हाउ? इट इज टेलिंग मी मिस रितिका. जो मिस रितिका है, शी इज द प्रिंसिपल. सो नाउ दिस सेमीकोलन इज सेपरेटिंग द थिंग कि जो मैंने मिस रितिका के बाद कॉमा यूज करा है, वो मैंने पूरी आइडेंटिटी बताने के लिए यूज करा है कि मिस रितिका इज द प्रिंसिपल. देन आई हैव रिटन मिस्टर राजेश. जो मिस्टर राजेश है, द मैनेजर, is the manager. Then the next identity, Miss Sudha, the in charge. So in the same way, जब कभी भी हम किसी सेंटेंस में किसी की पर्टिकुलर आइडेंटिटी या मैं किसी का नेम लिख के उसके बारे में थोड़ा सा कोई पॉइंट बताना चाहती हूँ इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, सो इन दैट केस आई विल यूज सेमीकोलंस. I won't use comma or I won't use comma in the colon in these cases. So it is told to us the semicolon has another function. It can be used in the list as well. Let's see. See, here we have example as well. The members of the committee are Miss Shashidhar, are principal. So here they have also told. इन्होंने भी एक community को लिया हुआ है, एक committee को लिया हुआ है. Miss Shashidhar are principal. Here they have used semicolon. Mr. Sukumar, the chairperson of the trust, then semicolon, and Miss Sukanya Nair, the renowned author. So here the sentence is ended, so they have used full stop. So let's see. कैसे हम किसी एक सेंटेंस में सेमीकोलन को यूज करेंगे. अभी हमने पढ़ा कॉमा जो होता है वो लेस ब्रेक देता है सेमीकोलन से, और सेमीकोलन जो है वो कम ब्रेक देता है फुल स्टॉप से. इन द सेम वे मैंने यहाँ कमिटी के मेंबर्स को डिस्क्राइब किया था, जिसमें मैंने पहले मेंबर का नाम लिखा है, बाद में उनकी पोजीशन डेजिग्नेशन बताई है. सो जब मैं मेंबर का नाम लिख रही हूँ उसके बाद मैं कॉमा लगा के उनकी डेजिग्नेशन बता रही हूँ. सो नाउ आई एम टेलिंग अबाउट अनदर मेंबर. सो दूसरे मेंबर को बताने के लिए आई हैव टू यूज सेमीकोलन बिकॉज आई एम गिविंग अ ब्रेक देयर. यहां पर मैं कॉमा से ज्यादा ब्रेक दे रही हूँ. सो इन दैट केस द सेमीकोलन इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट.
Here the semicolon has been used to separate items in the list in place of the comma to avoid confusion. Yes, अगर मैं यहाँ पर ट्रस्ट के बाद मैं यहाँ पर भी कॉमा लगा दूं, सेमीकोलन ना लगा के, यहाँ पर मैं प्रिंसिपल के बाद भी कॉमा लगा दूं, सो इट विल क्रिएट कंफ्यूजन. क्या पढ़ना पड़ेगा मुझे? द मेंबर्स ऑफ द कमिटी आर Miss Shashidhar, our principal, Mr. Sukumar, the chairperson of the trust, and Miss Sukanya Nayar, the renowned author. So the person who is here, जो रीडर मैं जो पढ़ रही हूँ और जो लिसनर है उसको कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर सेमीकोलन का मीन्स है मुझे थोड़ा सा ब्रेक देना है, so that the person, the one who is listening to me, जो एक पर्सन जो लिसनर है, जो रीडर को सुन रहा है, जो स्पीकर को सुन रहा है, उसको पता चले कि स्पीकर एक्चुअल में बोलना क्या चाहता है. इट ऑल्सो हेल्प्स द रीडर टू आइडेंटिफाई कि कहां पर उसको ब्रेक देना है और कहां पर उसको ब्रेक नहीं देना. These punctuation marks also tell us about the rules, जो हमारे रीडिंग के रूल्स होते हैं. How we can tell a reader to read the sentence, where he has to take break or where he has to stop. Next, this is the always remember. It means it is a note for us. We use the semicolon in the list that has internal commas in order to avoid confusion. This I have told you, last sentence हमारा यही था. We use the semicolon in a list that has internal commas, जो अभी हमने पढ़ा था. Miss, comma, the principal. इसके बाद मैंने सेमीकोलन यूज करा था. क्यों? क्योंकि जो मेरा कॉमा था ये मेरा इंटरनल उस सेंटेंस में यूज हुआ था. So this was the topic. We have already read about the same. We have already done colon and then semicolon. So now you are able to identify, easily differentiate कि किस सेंटेंस में हमें कहाँ कॉमा यूज करना है, कहाँ कॉलन यूज करना है, कहाँ सेमीकोलन यूज करना है. Why? बिकॉज कॉलन में भी हमने यही पढ़ा था कि कॉलन जो है वो हमें लिस्ट के बारे में बताता है. वेन एवर आई एम टेलिंग अबाउट समथिंग द लिस्ट. बट आज सेमीकोलन ने हमें बताया कि हम सेमीकोलन का यूज एक लिस्ट में तब करते हैं जब उसमें इंटरनल कॉमास होते हैं और एज वेल एज अगर हम रीडर को उसी सेंटेंस में कुछ सेपरेट आइडेंटिटी बताना चाहते हैं. सेमीकोलन का मेन रूल होता है ये एक सेंटेंस में तब यूज होता है जब हमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को सेपरेट करना होता है. सो होप you all have liked the session. You all have understood where we have to use colon and where we have to use semicolon. Thank you everyone. Thank you for watching. See you again. Thank you.